जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुश्री त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस मंच में। आज दिल्ली चुनावों का नतीजा आ गया और भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ने स्वीकारा है और अरविंद केजरीवाल को उसकी असली जगह दिखाया है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल, आप बहुत झूठे वादे कर चुके हैं, बहुत घोटाले कर चुके हैं, बहुत शीश महल बनवा चुके हैं, लेकिन इस बार जनता की सरकार होगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी और 1998 में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल जैसे कद्दावर नेता दिल्ली की कुर्सी में बैठ करके अपनी राजनीति की रोटियां भुना रहे थे। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने तमाम राजनीतिकारों को और तमाम पोलस्टर्स को पस्त करते हुए दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन दिल्ली में बीजेपी जीती है और आम आदमी पार्टी हारी है। यहां पर हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार की तमाम वजहों पर चर्चा करेंगे और अरविंद केजरीवाल के अति उत्साहपूर्ण बयान, तमाम घोटालेबाजी वाले कारनामे और शीश महल के कारनामे की वजह से दिल्ली की जनता उनसे नाराज थी और दिल्ली की जनता ने अपना जब फैसला सुनाया तो अरविंद केजरीवाल बिलबिलाते हुए नजर आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी की तरह बिलबिलाते हुए नजर नहीं आए। ना ही उन्होंने ईवीएम का हवाला दिया, ना ही उन्होंने और कोई बयानबाजी किया। उन्होंने अपनी सिर्फ और सिर्फ हार को तरीके से स्वीकारा, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो उनका बयान या फिर अरविंद केजरीवाल का बयान, तरीके से बोले कि हम विपक्ष में तगड़े भूमिका निभाएंगे और बीजेपी को काम करने के लिए मजबूर करेंगे। ऐसे तमाम बयानबाजी शुरू हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल हारे क्यों दिल्ली में, उसके पीछे की तमाम वजह रही। उसके पीछे की वजह रही मनीष सिसोदिया का शराब घोटाला, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, शीश महल बनवाना और शीश महल को गलत तरीके से पेपर्स के द्वारा जनता के पैसे से जनता को बेवकूफ बना करके कोविड के दौरान बनवाना, यह सब तो था ही एक मुद्दा। लेकिन उससे बड़ा जो दाव मुद्दा था वो था कांग्रेस के साथ उसकी सीधी भिड़ंत। अगर आज आम आदमी पार्टी हारी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यहाँ पे तीन पार्टियां बन गई, एक जीतने वाली यानी कि विनिंग पार्टी, एक लूजिंग पार्टी और एक कटिंग पार्टी। और कटिंग पार्टी काम करते हुए आई है यहाँ पर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि हम दिल्ली तो नहीं जीतने वाले, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली की सत्ता नहीं हथियाने देंगे। उसके पीछे कारण यह है अरविंद केजरीवाल की गलत राजनीति, क्योंकि जब जब अरविंद केजरीवाल को जरूरत होती है वो कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा बनते हैं, और जब कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल की जरूरत होती है तब वहां पर अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के वोट काटने होते नजर आते हैं। ऐसा ही हुआ था कुछ हरियाणा इलेक्शन में। अरविंद केजरीवाल को पता था कि अगर मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा हरियाणा में तो मुझको जीत नहीं मिलने वाली है। उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी, बावजूद इसके जब उनको कांग्रेस का साथ देना चाहिए था तब उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया नहीं और अकेले चुनाव लड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस के काफी वोट काटे थे, जिस वजह से नायब सिंह सैनी की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार बनी हरियाणा में और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। और उसी वक्त से कांग्रेस झल्लियाई बैठी हुई थी और कांग्रेस को तो मौके का इंतजार था कि आओ बेटा तुमको दिल्ली में देखते हैं। और दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी के वोट करना चालू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी ने जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं, मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं और अरविंद केजरीवाल के गढ़ों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो वो भाजपा को जितने जीत के वोट मिले हैं और आम आदमी जितने वोटों से हारी है उससे कहीं ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के कांग्रेस ने काटे। जैसे अरविंद केजरीवाल खुद का सीट नहीं बचा पाए, मनीष सिसोदिया खुद की सीट नहीं बचा पाए, सत्येंद्र जैन खुद की सीट नहीं बचा पाए, क्योंकि उसके पीछे कारण यह था वहां पर मजबूत कांग्रेस के नेता थे। उन्हें पता था कि कांग्रेस यहां भी जीतने नहीं वाली है, लेकिन अगर ये वोट कट जाएंगे तो यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। और ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे मैं बात करूं, यहां पर सारे मैं रिसर्च करके लाया हूं। जैसे अरविंद केजरीवाल मात्र 4089 वोटों से हारे हैं अपनी सीट से, और उस सीट पे कांग्रेस के जो नेता थे वो थे संदीप दीक्षित यानी कि शीला दीक्षित के पुत्र, और शीला दीक्षित के पुत्र यानी कि संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले। यानी कि अरविंद केजरीवाल 4089 वोटों से हारे हैं और यहां पर 4568 वोट मिले संदीप दीक्षित को। यही कांग्रेस की वोट काटने वाली राजनीति ने अरविंद केजरीवाल की सीट को खा गई। और अगर ये इंडिया अलायंस का हिस्सा होते या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही होती तो भाजपा की सरकार दिल्ली पे नहीं आती। और अरविंद केजरीवाल के हार की सबसे बड़ी वजह बने संदीप दीक्षित, जो कांग्रेस के एक मजबूत नेता के चेहरे के रूप में आए और आम आदमी पार्टी की सीट खा गए।
दूसरी सीट की बात करूं तो मनीष सिसोदिया जिस सीट से खड़े थे वहां पर फरहाद सूरी खड़े थे। ठीक, ये भी कांग्रेस का एक बढ़िया नेता है, मजबूत नेता है दिल्ली में। मनीष सिसोदिया मात्र 675 वोटों से हारे हैं और फरहाद को 7350 वोट मिले थे। मात्र 675 वोटों से हारे मनीष सिसोदिया अपनी सीट से। और वहां पर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहां पर गठबंधन होता तो फिर यहां पर आम आदमी पार्टी गजब तरीके से जीतती। तीसरी सीट की बात करूं, सौरभ भारद्वाज की सीट की बात करूं मैं, तो 3186 वोट से हारे हैं सौरभ भारद्वाज। और गर्वित सिंघवी यहां पर 6711 वोट से जीते हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो वोट काटने के सबसे बड़ा काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी टीवी में आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उनके चेहरे पे खुशी साफ साफ झलक रही है कि बोले कि बेटा देखो, आपने जैसे हरियाणा में हमारा पत्ता काटा था, हरियाणा में हमको नुकसान किया था, वैसे ही हम नुकसान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस वीडियो में 5 सीटों पर हम बात करेंगे कि 5 वो सीट ऐसी थी जो आम आदमी पार्टी गढ़ मानी जाती थी। उन सीट में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जैसे मैं चर्चा करूं यहां पर, सबसे पहले अगर मैं सीट की बात करूं तो संगम विहार में 3 बार के विधायक रहे दिनेश मोहनिया ने 2015 की अगर मैं बात करूं 43,988 वोट से जीते थे पहले 2015 में। फिर 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 में 42,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने उस सीट से चुनाव को जीता था। लेकिन इस बार भाजपा के चंदन कुमार ने 344 वोटों से हरा दिया। मात्र 344 वोट से चंदन कुमार ने दिनेश मोहनिया को हराया। दिनेश मोहनिया को 53,705 वोट मिले और चंदन कुमार को 54,049 वोट मिले। मात्र 344 वोटों से हारी है यहां पर आम आदमी पार्टी की सीट, यानी कि दिनेश मोहनिया वाली सीट। तो मात्र जीत का मार्जिन 344 वोट का था और यह आम आदमी पार्टी की एक मजबूत सीट मानी जाती थी। इसके बाद अगली सीट की मैं बात करूं तो त्रिलोकपुरी की सीट है। त्रिलोकपुरी में अंजना पारचा आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी। ठीक, उनके विपक्ष में खड़े थे यहां पर रविकांत जी। रविकांत को मिला 58,217 वोट और अंजना पारचा को मिला 57,825 वोट मात्र। और 392 वोटों से हारी हैं यहां पर अंजना पारचा। समझ रही हैं? और कांग्रेस की तरफ से इस सीट में खड़े हुए थे अमरदीप जी और अमरदीप जी को मिली है 6,147 वोट। और यही अगर अमरदीप आम आदमी पार्टी के साथ होते तो फिर यहां पर आराम से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सीट जीत जाती। ये दूसरी सीट थी। संगम विहार के बाद त्रिलोकपुरी दूसरी सीट थी जहां पर 344 वोटों से ही हारी है आम आदमी पार्टी। इस त्रिलोकपुरी की सीट की बात करूं तो 2020 में रोहित खड़े थे यहां से और 2020 में 12,486 वोटों से आम आदमी पार्टी सीट को जीती थी, लेकिन इस बार 344 वोटों से हारी है। और इसके बाद 2015 में राजू दिगान यहां से खड़े थे और 30,000 वोटों से वो जीते थे। 2015 की बात कर रहा हूं। तो 2 बार से जिस सीट में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतती हुई नजर आ रही थी, उस सीट में कांग्रेस की वजह से और अपनी गलत रणनीतियों की वजह से और गलत राजनीति की वजह से आम आदमी पार्टी ये सीट हारी है। यानी कि त्रिलोकपुरी और संगम विहार के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो वो जंगपुरा की सीट है। वो भी बड़ी कांग्रेस की गढ़ मानी जाने वाली सीट है और जंगपुरा से आम आदमी पार्टी मात्र 675 वोटों से हारी है। मात्र 675 वोट। और तरविंदर सिंह यहां पे खड़े थे जिन्होंने मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से हराया है। ठीक, तरविंदर सिंह सरदार जी 675 वोट से मनीष सिसोदिया को इसी सीट से हटाया है। और पड़पड़गंज में थे यहां पर इसकी जगह वो ओझा जी, अवध ओझा जी, वो भी जीत नहीं पाए। अब मनीष सिसोदिया इधर आए, वो भी जीत नहीं पाए। तो अपनी सीट भी छोड़ी, वहां से भी गए और यहां पर आकर के मुंह की उनको खानी पड़ी। जंगपुरा सीट के बाद बात करूं तो तिरमारपुर में सूर्य प्रकाश खत्री जीते हैं और इन्होंने सुरविंदर सिंह पाल को 1168 वोटों से हराया है। ये चौथी सीट है। 1168 वोट, मात्र कुछ हजार, 2000, 100, 200 ऐसी सीटों से आम आदमी पार्टी अपनी मजबूत सीटों को हारी है, छोटे छोटे वोटों की वजह से। अब इसके बाद अगली सीट की बात करूं तो राजेंद्र नगर में दुर्गेश पाठक यहां से खड़े हुए थे और मात्र 1231 वोटों से हारे हैं।
मात्र 1231 वोटों से राजेंद्र नगर सीट आम आदमी पार्टी हार गई। और कितने? मात्र 1271। और उमंग बजाज ने यहां पर 46,671 वोट इनको मिले हैं और दुर्गेश पाठक को 45,440 वोट, मात्र 1231 वोटों की वजह से यहां से आम आदमी पार्टी अपनी सीट हार गई। तो इससे मतलब साफ होता है कि भैया देखो, जब आप गठबंधन की सरकार कर रहे हो ना, तो गठबंधन की राजनीति हर जगह काम करनी चाहिए, फिर चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो। अगर अपनी रोटियां सेकने के लिए बार बार अगर किसी पार्टी के अगर आप वोट काटेंगे तो सामने वाली पार्टी आपके खिलाफ बैठी है, कभी भी आपको पटकनी दे सकती है। और यही हुआ आम आदमी पार्टी के साथ। कांग्रेस को पता था कि वो खाता भी नहीं खोल पाएगी, जीत भी नहीं पाएगी। जब उसको पता था कि वो नहीं जीत पाएगी तो फिर दिल्ली में उसने बड़ा खेला कर दिया। और बीजेपी अपनी राजनीतिक हथकंडों से ज्यादा कांग्रेस के वोट काटने के तरीकों से जीती है, लेकिन जीत तो जीत होती है। और 27 साल बाद भाजपा ने ऐतिहासिक जीत यहां पर हासिल की है। अब भाजपा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी कल्चर निकाला, उसके खिलाफ भाजपा ने भी अपना रेवड़ी कल्चर यहां पर प्रस्तुत किया और कांग्रेस ने भी अपना रेवड़ी कल्चर प्रस्तुत किया। लेकिन जनता ने भरोसा भाजपा के ऊपर दिखाया। अब भाजपा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जमुना की सफाई। अब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भाजपा की सरकार आ चुकी है। तो अब ये देखना होगा जो दिल्ली के तमाम मुद्दे हैं, जैसे साफ पानी, साफ यमुना, साफ सड़कें, ये सबको किस तरीके से भाजपा सुधारती है। हॉस्पिटल्स और ट्रीटमेंट को लेकर के कैसे ये ठीक ठाक काम करती है कि नहीं करती है। स्कूल्स को लेकर के ठीक ठाक काम करती है नहीं करती। और ये भी देखना होगा कि जो आम आदमी पार्टी ने जो फ्री की रेवड़ी कल्चर निकाला था, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मेट्रो, फ्री बस, ये चलता रहता है या नहीं चलता रहता है, या फिर इसमें भी भाजपा बहुत बड़ा खेला करेगी। और अगर भाजपा जनता की उम्मीदों पे खरी उतरी तो आने वाले समय पे, यानी कि अगली पंचवर्षीय भी भाजपा के गोद पे आने वाली है। और भाजपा ने ऐतिहासिक जीत एक के बाद एक यहां पर हासिल करती हुई चली जा रही है। चाहे वो लोकसभा की जीत हो, चाहे वो महाराष्ट्र की जीत हो, चाहे वो हरियाणा की जीत हो, चाहे वो दिल्ली की जीत हो। अब इसके बाद एक साल के अंत में अब भाजपा का जो अगला टारगेट होगा वो होगा बिहार चुनाव, बिहार इलेक्शन। तो इतने प्रचंड बहुमत के साथ इतने राज्यों में सरकार बनाने के बाद भाजपा का जो अगला टारगेट है वो है बिहार। और बिहार में जीत की जो सबसे बड़ी वजह बनेगी वो होगा भाजपा के इन सारे राज्यों में तरीके से काम करना और जनता का भरोसा जीतना। अब भाजपा अपने उम्मीदों में खरी तो उतरनी चाहिए, ऐसा हमको भी लगता है, क्योंकि भाजपा के काम जो भी रहे, कुछ काम वाकई मुझे पसंद आए, लेकिन कुछ काम से हम भी अभी थोड़ा सा नाराज हैं। चुनाव के वक्त में जनता अपना फैसला जरूर सुनाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत बड़ी गाजगिरी है और अरविंद केजरीवाल की यहां से राजनीति खत्म होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार गई है तो पंजाब में भी सरकार जाना एकदम लाजमी है और पंजाब में कांग्रेस खेला कर देगी। 1.5 साल के अंदर आप देख लीजिएगा पंजाब की भी सरकार गिरती हुई नजर आएगी। भगवंत मान सिंह भी अपनी वैगनार को साफ करते हुए नजर आएंगे, जैसे आज अरविंद केजरीवाल बनियान से वैगनार को साफ करते हुए नजर आ रहे थे चुनाव हारने के बाद। पंजाब निकलने की उनकी तैयारी है। तब आपकी चुनाव को लेकर क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि तमाम खबरों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहें, तमाम मुद्दों पे मिलकर के ऐसे ही चर्चा और वार्तालाप करते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।